जी हाँ, चौथा हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा है, दोनों पद प्रधान होते, प्रथम पद भी और द्वितीय पद भी। और प्रायः ऐसा होता है कि दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, विरुद्धार्थी होते हैं, लेकिन ऐसा सदैव नहीं होता, कभी कभी ऐसे होते हैं। जैसे और विशेषता इसकी है कि इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है, और का प्रयोग करते हैं या अथवा या का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण माता पिता, तो माता और पिता, और इसमें विग्रह का शब्द है। दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, या का शब्द करते, और का शब्द करते हैं, या का करते हैं, अथवा का करते हैं। जलवायु, जल और वायु। घर द्वार, घर और द्वार। अपना पराया, अपना या पराया। भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, ऐसे बहुत से शब्द बनते हैं। इसके दो और प्रकार हैं, लेकिन उसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं। इसमें इतरेतर द्वंद्व समास होता है, समाहार द्वंद्व समास होता है। तो इतरेतर और समाहार में थोड़ा सा अंतर आपको मैं बताना चाहूँगा। इतरेतर द्वंद्व में और शब्द का मुख्यतः विग्रह करते समय उपयोग होता है। और मतलब उसके बाद और, दाल और रोटी, पाप और पुण्य, माता और पिता। लेकिन जो समाहार द्वंद्व होता है, समाहार द्वंद्व में एक समूह का बोध होता है। जैसे उसके बाद और कुछ है, हाथ और पाँव। जैसे एक शब्द बोला जाए, भाई हाथ और पाँव बचा के चलिए, तो हाथ पाँव बचाने का आशय है कि शरीर के और भागों पर ध्यान देना है। तो खाना पानी हुआ कि नहीं, खाना पानी मतलब उसके साथ और कुछ हुआ कि नहीं, उसके साथ और एक समूह जुड़ा होता है और चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। जी हाँ, अगला हमारा पांचवा समास है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में इसमें बताया गया है कि कोई पद, न प्रथम पद न द्वितीय पद, कोई पद प्रधान नहीं होता, और प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य शब्द की प्रधानता होती है। अर्थात दोनों पद प्रधान न होकर के कोई एक तीसरा शब्द आ जाता है जिसकी प्रधानता होती है, उसे ही हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। और सबसे इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि विग्रह करते समय जो शब्द आते हैं उसमें जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्द आते हैं। और उदाहरण इसमें जैसे कुछ आप देखेंगे, गजानन, गज का आनन है जिसका, जिसका शब्द आया है, अर्थात ये गजानन गणेश के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब गज और आनन दो शब्द हैं, दोनों शब्द इसमें प्रमुख नहीं हैं। गज भी प्रमुख नहीं है, आनन भी प्रयुक्त नहीं है, लेकिन इसका अर्थ होता है गणेश से, तो तीसरा शब्द आकर के प्रधान हो जाता है। अर्थात बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अर्थात तीसरा जो शब्द होती है, अर्थात अन्य अर्थ की प्रधानता इसमें होती है। दोनों पद के अलावा अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। त्रि का अर्थ है तीन, नेत्र का अर्थ है नयन। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके वह, अर्थात शिव। इसके पहले शायद हमने आपको बताया था, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में थोड़ा हम कंफ्यूज कर जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि द्विगु समास में सबसे बड़ी विशेषता होती है, पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद होता है। लेकिन जो पहला पद संख्यावाची होता है वो संख्या के समूह का बोध कराता है। यहाँ पर जैसे त्रि पहला पद संख्यावाची है, लेकिन जो दूसरा पद है ये समूह का बोध नहीं कराता, बल्कि एक विशेष अर्थ का बोध कराता है। तीन नेत्र वाले शिव। चतुर्भुज, चार भुजा। चार, अगर चार भुजाएं होती, चार भुजा, तो द्विगु समास हो सकता है, लेकिन चार भुजाएं हैं जिसकी वह, अर्थात विष्णु हैं। षडानन, षड छह आनन है जिसके अर्थात एक अर्थ के लिए है। दस आनन, दस आनन, केवल हम दस और आनन जब तक देखेंगे कि 10 मुख हैं, 10 मुख, तो 10 मुख केवल देखेंगे, अगर हम ऐसा विग्रह करते हैं तो यह निश्चित रूप से द्विगु समास होगा। लेकिन 10 आनन हैं जिसके वह, यह एक विशेष प्रकार के अर्थ के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो रावण, अर्थात यह होगा बहुब्रीहि समास। पीतांबर, पीत हैं अंबर, पीले हैं अंबर जिसके वह। कमल नयन, कमल की तरह नयन हैं जिसके। अब आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसे भी शब्द आए हैं जिनमें प्रथम पद संख्यावाची है, और कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो एक विशिष्ट अर्थ लेने वाले दोनों पद हैं, और इनके द्वारा एक तीसरे शब्द की इसमें मुख्य रूप से प्रधानता बनती है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं
इस प्रकार से हम देख रहे हैं, तो इसमें बहुब्रीहि समास में और मुख्य रूप से बहुब्रीहि जो हमारा समास है और द्विगु समास जो है, इसमें हम आसानी से अंतर करना समझ जाएं। और एक हमारा अंतिम अभी समास रह गया है जिसके संदर्भ में हम देखेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में दो पद, हर समास की तरह इसमें दो पद होते हैं और इसमें पहला पद प्रधान होता है। पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। अव्यय का अर्थ होता है अविकारी। मैंने सूचनार्थ यहाँ पर लिख दिया है। इसमें लिंग है, वचन है, कारक है आदि के आधार पर उसमें भेद न हो। और सबसे बड़ी इसकी विशेषता है कि इसमें संस्कृत के उपसर्ग युक्त शब्द भी अव्ययी भाव के उदाहरण कुछ रूप में आते हैं, जैसे यथाशक्त शक्ति के अनुसार, यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो सके, यथाक्रम क्रम के अनुसार में 1 by 1, यथा विधि विधि के अनुसार, यथेच्छ इच्छा के अनुसार, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, प्रत्येक हर एक, भर पेट पेट भर के। तो अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ याद करने योग्य है कि पहला या पूरा पद अव्यय होता है। अव्यय का अर्थ है अविकारी। धन्यवाद। इस प्रकार से हमारा समास का प्रकरण समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम व्याकरण के महत्वपूर्ण अगले जो भी हमारे प्रकरण होंगे उसकी चर्चा हम करेंगे।